2024 में पधारे हुए सभी महानुभाव एवं दर्शकों का स्वागत है। आज का ये दूसरा दिन का जो मुकाबला अभी शुरू होने की तैयारी में है। हलपति समाज के कप्तान ने टॉस जीता था और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। उत्तर भारतीय समाज को कहा कि भाई आप पहले आ जाइए बल्लेबाजी करने के लिए। इस प्रकार से उत्तर भारतीय जो टीम जो है उनको पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला है। आज के इस दिन में मेरे साथ ही जो है आफ्ताब मुल्ला जो कि क्रिक हीरो की स्कोरिंग करेंगे, और मैनुअल में हमारे साहिल भाई जो कि मैनुअल करेंगे, और हमारे कृष्णा जी जो है हमें लाइव जो यहाँ से हम सबको जो है लाइव जो टेलीकास्ट जो देखने को मिल रहा है, ये फॉर्च्यून इवेंट लाइव टेलीकास्ट गणेश भाई और उनकी टीम है। और वैसे ही हमारे डीजे मास्टर जो है मेहुल भाई, और अंपायर भाई हमारे आसिफ भाई, और जीतू भाई, और तीसरे जो हमारे थर्ड अंपायर जो है किरण भाई है वलसाड डिस्ट्रिक्ट से। तो ये सारे हमारे जो है साथी है। मैं रजनीकांत मांडेवाला फिर से पधारे हुए सभी महानुभाव एवं दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में हमारे प्यारे मित्र दमन के लोकल कमेंटेटर सिद्धार्थ उमर जो हमारे साथ पधारे हैं। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। कल ये चले गए थे बड़ोड़ा में, वंदे गुजरात जो है, हाँ, तो उसके कारण कि वो कल उपस्थित नहीं रह पाए थे, क्योंकि एक इंसान एक साथ दो जगह नहीं रह सकते, तो आज वो पधारे हैं। उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। पहले ओवर की पहली बॉल, बहुत सुंदर बॉल यहाँ पे, और सीधा कवर क्षेत्र में खेल दिया है। दबाव फील्डर के ऊपर आता हुआ, और उसमें बड़े आसानी के साथ किंतल जो कि कल बहुत अच्छी खेल बताई थी किंतल ने, मैन ऑफ द मैच रहे थे अपने पहले मैच में, और दूसरे मैच में भी बहुत अच्छी कामगिरी करी थी। और ऐसे किंतल आया है गेंदबाजी करने के लिए, सामना करेंगे बल्लेबाज। और इस ओवर की दूसरी बॉल, तो एक रन बनाकर सत्यम नॉन सेकंड पर, और प्रिंस जिनको कि पहले रन की तलाश है। इस ओवर की तीसरी बॉल किंतल, और इस बार देखो सीधे उठा करके मारा है ऑन साइड में। डॉन के फील्डर वहां पे तैयार थे। एक बाउंस उनके पास सीधी चलेगी। दोनों बल्लेबाज ने अपने अपने अकाउंट जो है खोल लिए है। टीम का योग आगे बढ़ता हुआ इसे एक रन के साथ। हेलो चेक, हेलो अच्छी शुरुआत, हेलो। बहुत अच्छा मौका यहाँ पे, बहुत ही अच्छा मौका था। इससे अच्छा अवसर और कहाँ मिल सकता है। शुरुआत है, पहली ओवर है, मौका भी है ओपनिंग बल्लेबाज को आउट कराने का, लेकिन इस बार देखो यहाँ पे थोड़े से चूके। कभी कभी क्या होता है कि हमने थोड़ा सा वार्म अप जो करना होता है, वार्म अप करने को रह जाते हैं। दैट्स वाई जो है हमारी बॉडी जो है हमें साथ नहीं दे पाती है, और उसमें ऐसा हो जाता है शुरू शुरू में। दैट्स अ पार्ट ऑफ गेम। और इस ओवर की अगली बॉल यहाँ पे उठा के मारा है गेंद को, लेकिन देखो बल्ला अगर आपका जल्दी चला जाएगा, एक्शन कितनी भी हाई रहेगी, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये यहाँ पे होता हुआ। ओवरऑल अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे किंतल के द्वारा, बांधे रखा है, अब तक बल्लेबाज को कोई छूट नहीं दी है, और आने वाला समय बताएगा कि भाई पावर प्ले का किस प्रकार से ये उपयोग करते हैं। और इस बार दो कदम बाहर निकाले, मौका था यहाँ पे, दो कदम बाहर निकाले थे बल्लेबाज ने, चूक गए यहाँ पे, लेकिन इन टाइम अपने क्रीज में पहुंच चुके थे बल्लेबाज, इसीलिए कोई नुकसान नहीं। पहले ओवर की समाप्ति के बाद टॉस जीता था हलपति 11 ने, और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था। उसके जवाब में उत्तर भारतीय पहले बल्लेबाजी करते हुए एक ओवर की समाप्ति के बाद 2 रन, दोनों ही बल्लेबाज ने अपने अपने अकाउंट खोल लिए हैं, और जिसके कारण देखो उनका हौसला जो है अभी यहाँ पे, क्योंकि डक से बाहर निकल करके रन बनाना, ये थोड़ा आत्मविश्वास जो है बढ़ जाता है। यही यहाँ पे होता हुआ। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद उत्तर भारतीय 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सत्यम और प्रिंस दोनों ये बल्लेबाज थे, और इस बीच सामने की ओर से पक्कू गेंदबाजी करेंगे, और जबकि स्ट्राइक है जाने माने बल्लेबाज सत्यम। तो दूसरे ओवर की पहली बॉल, यहाँ पे कोई रन नहीं बना है।
इस ओवर की दूसरी बॉल, सीधा शॉट मारा था अपने फॉलो थ्रू में, पांव लगा करके गेंद को रोका जरूर था, लेकिन एक रन के लिए नहीं रोक पाएंगे और इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 रन, जबकि ये दूसरा ओवर चलता हुआ। बहुत अच्छी शुरुआत यहाँ पे दोनों गेंदबाजों ने अपनी टीम को दिलाई है। एक ओवर की समाप्ति के बाद 2 बने थे और दूसरी ओवर अभी ये चलती हुई है और दूसरी ओवर में अभी फिलहाल 1 रन बना है। अब देखना है कि आने वाले टाइम में किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं दोनों बल्लेबाज, जो काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। इस बार मिड ऑन के ऊपर से मारने का प्रयास किया है, क्या देखना है कि क्या ये तो ये पहला चौका यहाँ पे हम देख रहे थे कि यहाँ के पहला चौका आ रहा है या छक्का आ रहा है आने का, ये इंतजार कर रहे थे डिसीजन अंपायर का, अंपायर जीतू पटेल और अंपायर आसिफ भाई, जाने माने हमारे वलसाड़ के जानदार अंपायर, और किरण भाई सोलंकी जो हमारे पास यहाँ पे थर्ड अंपायर के रूप में। और इस ओवर की अगली बॉल, और ये अच्छी बॉल थी, बॉलर बैक ड्राइव मारा था, लेकिन मिड ऑन काफ़ी अंदर है, इसीलिए रनों की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं, कोई संभावना नहीं। और इसी के साथ टीम का स्कोर दूसरे ओवर में 7 रन 1 चौके की सहायता से। इस ओवर की अगली बॉल पक्कू भाई गेंदबाजी करेंगे और ये सुंदर शॉट, सुंदर कलात्मक स्ट्रोक मारा है, 2 फील्डर पीछा कर रहे हैं, वाइड स्लॉग ऑफ के फील्डर जो वहां पे जाकर के फील्ड कर रहे हैं, लेकिन जब तक वो पहुंचे फील्ड करे, विकेट कीपर एंड में थ्रो आए, तब तक दोनों बल्लेबाजों के साथ पूरा अवसर था 2 रन पूरा करने का और इस 2 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ दूसरी ओवर में 9 रन। हल्के से खेला था और कोई रन नहीं, और इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति, 2 ओवर पूरे हो चुके। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन बना ली है, पहली ओवर में 2 बने थे और इस ओवर में 1 चौके की सहायता से 7 रन बने हैं। बहुत ही सुंदर, तो बहुत ही सुंदर यहाँ पे क्रिकेट देखने को मिला है। कल बहुत ही अच्छा था, सारे खिलाड़ियों ने बहुत ही अच्छा खेल किया था। 5 बार तो गेंदबाज हैट्रिक के लिए आए थे, उसमें छठी बार मतलब हैट्रिक पे जो गेंदबाज आए थे, उस उस गेंदबाज ने यानी कि हर्षल पटेल ने बहुत ही शानदार हैट्रिक करी थी। और नॉट ओनली हैट्रिक बट ऑल्सो उसी ओवर में उन्होंने चौथा विकेट भी चटका लिया था। तो एक ही ओवर में सामने वाले को 4 विकेट आउट करा कर भेजना, तो बहुत ही अच्छी कामगिरी करी थी वहां पे। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन है, तीसरा ओवर लेकर के सत्यम सामना करेंगे, जो कि 8 गेंदों में 2 ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन है। और ये पहली बॉल के साथ जोरदार अपील और इसी के साथ ये आउट, ये पहला विकेट बगबादा करार कर लिए गए, सीधे स्टंप के सामने पाए गए और अंपायर आसिफ भाई के ऊपर कोई प्रभाव नहीं, सीधे सीधा उन्होंने कहा कि जी हां आप एलबी हो चुके हैं। नए बल्लेबाज नितेश यादव, बहुत ही सुंदर शुरुआत यहां पे, पहली बॉल के साथ ही विकेट प्राप्त कर ली है अलकेश भाई ने। और इस बीच अलकेश भाई गेंदबाजी करेंगे नितेश के लिए, और इस बार देखो आते ही नितेश भाई ने सीधे से 1 रन के लिए बड़ी शांति के साथ अपना खाता खोला है। डबल अंकों में स्कोर पहुंचता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर 10 रन। આપણે કિરણભાઈ તમારો નંબર આપો ને, એટલે 9824289224 એટલે જિંદગીમાં હવે તમારું
सुंदर गेंद, यहाँ पे कोई मौका नहीं बल्लेबाज के लिए, इस बॉल को रन में कन्वर्ट करने के लिए कोई मौका नहीं था। अल्केश फिर से एक बार तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। बैक फुट पे जाने के बाद हल्का सा पंच करने का प्रयास किया था यहाँ पे, लेकिन बैट और बॉल का संगम नहीं हो पाया। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी अल्केश के द्वारा। या फुल टॉस बना के मारा है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की ओर। फील्डर वहां पे मिड विकेट के जाकर के फील्ड करते हुए एक रन के साथ, काफी तेज स्ट्रोक था यहाँ पे, सीधे फील्डर के पास तेजी से चला गया। और 3 ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन। पहली ओवर में बने थे 2, दूसरे में बने 7 और तीसरी में बने 3। थैंक यू रजनीकांत मांडेवाला साहब। तो हमारे बीच में सिद्धार्थ उमर जो है आज पधारे हैं। कल वंदे गुजरात के लिए चले गए थे तो कल वो नहीं आ पाए, और हमारे बीच में मौका है कि 3 ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना लिया है उत्तर भारतीय टीम ने। तो आने वाला टाइम जो है, अब मैं आपको माइक्रोफोन देता हूं, प्लीज सिद्धार्थ उमर भाई। थैंक यू, धन्यवाद। इस बार अगली गेंद बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी, सीधी जड़ में डाली गई थी, आसानी से 1 रन चुरा लिया। सर जैसे कि कल मैं जब ट्रेन में था तो आपकी कमेंट्री सुन रहा था, आपने कुछ बातें भी कही थी, अच्छी बातें थी उसमें, तो उसको थोड़ा मैं चेंजेस किया हूँ। जैसे कि आपने एक बात कही थी कि लहरों के डर से नौका कभी पार नहीं होती, तो मैंने उसको चेंज कर दिया है कि कोशिश करने वालों की फैंसी कप में कभी हार नहीं होती। तो यही चीज है। बहुत ही अच्छी गेंद, बाहरी किनारा, बिल्कुल यहां अल्केश की थोड़ी सी गलती हुई थी, लेकिन बैकअप अच्छा था, आसानी से 1 रन चुरा लिया। पारी का ये चौथा ओवर, 14 रन। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने उतरी थी हरपति समाज और उत्तर भारतीयों को आमंत्रित किया था बल्लेबाजी के लिए। अगली गेंद, और इस बार समझ नहीं पाए, गुड लैंड पर डाली गई ये गेंद, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी उछाल और कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी करते हैं, इस गेंदबाज की मैं तारीफ करूंगा। अच्छी गेंद, बहुत ही खूबसूरत गेंद, टप्पा खाने के बाद सीधी कमर के करीब आई थी। 1 रन से रोक नहीं पाएंगे, 1 रन से मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन। जीतू पटेल शायद नो बॉल का इशारा, पैर थोड़ा सा लाइन से बाहर गिरा था जिसकी वजह से नो बॉल यानी फ्री हिट। बहुत बड़ा मौका बनेगा यहां बल्लेबाज के लिए खुलकर खेलने का। अच्छी गेंद,
यॉर्कर गेंद डाली गई थी, बिल्कुल जूते के सामने, पैरों के सामने, एकदम जड़ में, आसानी से एक रन चुरा लिया। फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए यहां बल्लेबाज। धीरे धीरे ये मैच आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 17 रन, 17 और 17 यानी, और इस बार बहुत ही अच्छी गेंद थी, उसको खेला है एक्स्ट्रा कवर के करीब से, पॉइंट के बीच में से, आसानी से एक रन चुरा लिया। थ्रो सही था, पैरों पे लगी थी और एक खतरे की घंटी, 17 का खतरा मंडला रहा था, 2 रन मिल गए। बल्लेबाजी वाली टीम को 1 रन का फायदा हुआ है, जहां 1 था वहां 2 बने। अच्छी रनिंग बिटवीन उत्तर भारतीय, जिनके शायद कमान संभालते छोटू झा, जो मेरे बहुत पुराने परम मित्र है, और वहीं इस टीम में भी जो जाने माने हमारे अलकेश भाई बिल्कुल हमारे सामने मौजूद, बहुत ही ज्यादा क्रिकेट का अनुभव और अच्छी टीम है दोनों ही। और इस बार रिवर्स स्वीप खेला है, लेकिन गलती करी है यहां बल्लेबाज ने, विकेट का पतन। सुनील यहां कोई गलती नहीं करेंगे। नहीं है इलाज दुनिया में और एनसी कप सीजन 4, और जिस तरीके से सारे हिंदुस्तानियों का एक सपना रहता है कि वो इंडिया की टीम से खेले, इसी तरह सारे दमन वासियों का सपना रहता है कि वो फैंसी कप में खेले, क्योंकि ये टूर्नामेंट बहुत बड़े नतीजे देता है क्रिकेट प्रेमियों को। ये टूर्नामेंट बिल्कुल दमन में नहीं, बल्कि दमन से बाहर गुजरात में, और गुजरात में नहीं बल्कि देश के बाहर यूनाइटेड किंगडम, लंदन, लेस्टर, ब्लैकबर्न, जहां भी हमारे वतनवासी जहां रह रहे वहां से ये लाइव देख रहे हैं। और इसमें हड़पति समाज में हमारे बहुत सारे चेहरे हैं जो बिल्कुल हम उनके साथ अच्छे क्रिकेट खेलते हैं, जिसमें अलकेश भाई है और भी बहुत कुछ नाम है, लेना चाहूंगा बाद में। और वही नए बल्लेबाज आए कपिल। जहां तक उत्तर भारतीय टीम की बात करूं तो कम से कम इनकी टीम में जो गेंदबाज और बल्लेबाज है वो लेदर बॉल की क्रिकेट को बहुत करीब से जानते हैं, और वहीं हड़पति समाज में जो क्रिकेटर है वो सारे टेनिस बॉल से बहुत करीब है, तो उनको बेनिफिट मिलेगा टेनिस क्रिकेट का। क्योंकि जहां तक बात करूं लेदर की और टेनिस की तो बहुत फर्क रहता है दोनों ही उसमें। तो मैं आगे का हाल सुनाने के लिए अपने साथी कहूंगा रजनीकांत सर को कि प्लीज आगे वाली एक ओवर का हाल आप सुनाएं। तो धन्यवाद सिद्धार्थ उमर जी। बहुत ही सुहावना मौसम, सुंदर वातावरण के बीच में आज मैच की शुरुआत यहां पे हो चुकी है। बहुत ही सुंदर क्रिकेट यहां पे देखने को मिल रही है। अलकेश है गेंदबाजी करने के लिए, सत्यम स्ट्राइक पर है। देखना है कि अगली बॉल का क्या यहां पे स्ट्रोक आता है। सीधा मिड ऑन क्षेत्र में खेला है, 1 रन के साथ दौड़ पड़े बैट्समैन, और दोनों के बीच में अच्छी तालमेल के साथ 1 रन पूरा करते हुए इसी 1 रन के जरिए टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन, टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 विकेट के नुकसान पर। हलपति 11 ने पहले बल्लेबाजी की शुरुआत करी है। टॉस जीता था और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था। इस बार देखो जोरदार अपील यहां पे कॉट बिहाइंड की, और ये आउट। यहां पे तीसरा विकेट, बहुत ही जल्द यहां पे तीसरा विकेट प्राप्त करते हुए कल की अगर बात बता दूं मैं सिद्धार्थ उमर जी, कि कल जो है यहाँ पे ये जो टीम जो है पहले शुरुआत में ऐसे ही लड़खड़ा गई थी, और उसके बाद टीम के कप्तान आए, जबरदस्त कप्तानी पारी खेली। नहीं, कपिल ने काफी अच्छी बल्लेबाजी करी थी, 4 छक्के जड़ दिए थे।
तो ऐसी सुंदर बल्लेबाजी करी थी उन्होंने, और ये देखने को मिल आज हम नहीं देख पाए, क्योंकि टीम के कप्तान आज जो है डक पहली बॉल पे ही आउट हो गए। और इस बीच अल्केश इस ओवर की अगली बॉल, और इस बार देखो क्रॉस बल्ले के साथ जोरदार अपील, यहाँ पे जोरदार अपील हुई, और इसी के साथ ये चौथा विकेट, चौथा विकेट। ये सीजन 4 चल रहा है। सीजन 1 में आगे निकले थे, फैंसी 11 चैंपियन बने थे। सीजन 2 में बने थे मुस्लिम 11, और सीजन 3 में बने थे जेडी किंग। और देखना है कि ये साल सीजन 4 में कौन आगे निकलते हैं, ये आने वाला पल बताएगा। फिलहाल तो सारी टीम बहुत ही अच्छा खेल बता रही है, कुछ आगे से नहीं हम बता सकते हैं कि कौन ये बाजी मारेगा। जो अच्छा खेलेगा वो बिल्कुल बाजी मारेगा, लेकिन फिलहाल सारी टीम फुल फॉर्म में चलती हुई, जैसे कि आईसीआईसी की सारी टीमें हैं उस प्रकार से यहाँ पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया। हैट्रिक के लिए अल्केश भाई देखो, ये 7वें गेंदबाज होंगे आज का, ये दूसरा दिन है। कल हर्षल भाई ने विकेट लेकर के हैट्रिक लेकर के पहला हैट्रिक पूरा किया था, 2100 रुपये का इनाम पाया था। देखना है कि हैट्रिक बॉल, बहुत अच्छी बॉलिंग, बहुत अच्छी बॉलिंग, लेकिन देखो यहाँ पे बल्लेबाज के ऊपर कोई टेंशन नहीं, बल्लेबाज के ऊपर कोई टेंशन नहीं है। सामने 2 विकेट चले गए तो क्या बात है, मैं तो मेरा विकेट नहीं दूंगा। बड़ी शांति के साथ उन्होंने कहा, प्रभात भाई ने कहा कि भाई मने कहीं फर्क नहीं पड़ता, और इस बार उन्होंने उठा करके मारा है, गेंद जा रही है, देखना है कि ये आउट होते हैं या नहीं। बिल्कुल बाउंड्री के लाइन, और लाइन के बिल्कुल अंदर से यहाँ पे कैच किया। क्या कंसंट्रेशन था उस फील्डर का, बहुत ही जबरदस्त केयूर का ये कंसंट्रेशन, यहाँ पे नजरें जमाए रखी। बल्लेबाज के पास से बल्ले से गेंद आ रही है, हवा में आ रही है, वहां पे संभालना है उनको बाउंड्री को कि कहीं पैर छू हो जाए तो ये गड़बड़ हो सकती है यहाँ पे। और हमारे कृष्णा जी देखो ये हमें बता रहे हैं यहाँ पे लाइवली कि क्या हुआ, कैसे ये घटना घटी। कितना सुपर बैलेंस यहाँ पे, सुपर केयूर भाई का। और इसी के साथ देखो यहाँ पे एक और विकेट गिरता हुआ, एक और विकेट, लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट लिए, अगली बॉल डॉट गई, और उसके बाद देखो यहाँ पे फिर से विकेट, यानी 20 रनों के योग पर यहाँ पे देखो तीसरा विकेट भी गिरता हुआ। इसी ओवर में अल्केश ने देखो 3 विकेट चटका लिए हैं। नए बल्लेबाज आए हैं दीपू सिंह, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 4 की औसत से 5 विकेट के नुकसान पर 20 रन। पांच ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन है 5 विकेट के नुकसान पर। महेंद्र आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और सामना करेंगे सत्येन झा। अंपायर की सेवा बजाते हुए जाने माने हमारे आसिफ भाई और जीतू भाई पटेल। और इस बीच छठे ओवर की पहली बॉल, इस बार देखो उठा करके मारने का प्रयास किया है, 1 रन मिलेगा। दूसरे के लिए अगर वक्त है तो दूसरे के लिए भी अगर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो जोखिम उठाना नहीं चाहते हैं, जोखिम उठाना नहीं चाहते हैं। तो महेंद्र की पहली बॉल के ऊपर यहाँ पे 1 रन आता हुआ, 1 रन के साथ दीपू ने इस ओवर की दूसरी बॉल यहाँ पे उठा करके मारा है और सीधे एक्स्ट्रा कवर के फील्डर के पास 1 बाउंस चली गई गेंद।
इस बार देखो, इस बार पटकी हुई गेंद को उठा करके मारा है, उठा करके मारा है, लेकिन फील्डिंग काफी अच्छी। और थ्रो देखो क्या लाजवाब थ्रो, सीधा विकेट कीपर के एंड पे। ये थ्रो करना बाउंड्री लाइन से भी बड़ा मुश्किल होता है। जो प्रैक्टिस करते हैं ना बाउंड्री से सीधा, वो ही जो है इस बार हवा में खेला है। लॉग ऑफ के फील्डर वहां पे तैनात है, 1 रन मिलेगा। दोनों बैट्समैन ने आसानी के साथ जो है अपने अपने छोर बदली किए। और यही होता है क्रिकेट में, जब सामने वाले के ऊपर अगर दबाव लाना है, सामने वाले के ऊपर दबाव लाना है, तो आप सिंगल सिंगल लेते रहो और बीच में कोई ऐसे गेंद मिल जाए, चौके छक्के लगा लो, बात खत्म। औसत की औसत और टेंशन फ्री काम। और इस भी देखो यहाँ पे हवा में है, गेंद आ रही है पॉइंट रीजन में, 1 रन के साथ ऑपरेट बैट्समैन दूसरे रन के लिए निकले, दूसरा रन भी काफी तेजी से चुराया, बहुत सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट। जब ऐसा होता है ना कि आपके पास रन नहीं आते हैं, तो इस प्रकार से दबाव दो, फील्डिंग साइड टीम के ऊपर दबाव डालो और रन बनवा लो। उसमें वो फील्डर भी गलती कर लेगा, गेंदबाज भी गलती कर लेगा, विकेट कीपर भी टेंशन में रहेगा, कैप्टन भी रहेंगे भाई मैं कहाँ फील्डिंग लाऊं जहाँ से रन रोके जाए। ऐसे सारी बातें जो होते रहती है। और इस बीच फिर से एक बार तैयार यहाँ पे महेंद्र भाई, और यहाँ पे अच्छी बॉल थी, बिल्कुल बिल्कुल पैरों के पास यॉर्कर लेंथ वाली बॉल बल्ले के निचले हिस्से में गेंद आकर के टकराई, स्क्वायर लेग अंपायर के ठीक आसपास खड़े फील्डर के पास चली गई, और उसी के साथ दोनों बल्लेबाज ने 1 रन चुरा लिया। 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 26 रन। बात यह है ना कि भाई जिनकी अगर कमर अगर कमजोर हो जाए तो काम कोई नहीं होता है। वैसे इनके प्रारंभिक बल्लेबाज जो है सारे बल्लेबाजों को सस्ते में आउट कर दिया है, जिसके कारण ये टीम को जो है उठ के खड़े होने में थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है। और ये यहाँ पे होता हुआ आसानी के साथ अगर 3 ओवर खेल जाएंगे, अगर 3 ओवर में अगर कुछ अच्छे अच्छे रन बन जाए तो 50 के आगे ये जा सकती है टीम। और पहली मैच जो है, तो पहली मैच है तो फाइट हो सकती है सामने, लेकिन आप लड़ायक स्कोर अगर सामने रखेंगे तो आपके पास वो मोरल भी होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ पे कम स्कोर बनता है, लो स्कोरिंग मैच होती है, वहाँ वो बहुत भयानक होती है। मुझे याद है शारजा में अपील है, जोरदार अपील है। ये कभी कभी दबाव होता है वाइड नहीं देने का, ये दबाव होता है, अपील की जाती है। लेकिन हाँ, ये तो हमारे जाने माने वलसाड़ के अनुभवी अंपायर है, तो वहां से तो आपको कोई दाद मिलने वाली नहीं है। वाइड के साथ 1 रनों की बढ़ोतरी। इस बार सामने की ओर दे मारना चाहते, डाइव लगा करके कैच करने का प्रयास किया था, लेकिन नहीं आई। लेकिन रन आया यहाँ पे। टीम का स्कोर इसी 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ टीपे टीपे सरोवर भराई तेम 28 रन, ये 7वीं। और इसके साथ बॉलर बैक ड्राइव मारा था, 1 रन यहाँ पे जरूर मिलेगा। थोड़ी सी मिसफील्डिंग जरूर हुई है लेकिन रन नहीं आएगा। 29 रन टीम का स्कोर। तो मैं यही कह रहा था कि लो स्कोरिंग मैच होती है वो बहुत ही लड़ायक हो जाती है, क्योंकि इंडिया ने रॉथमैन्स शारजाह में जो खेला था, रॉथमैन्स कप था आई थिंक सो, तो उसमें ऐसा हुआ था कि इंडिया ने 125 पे पट गया था, पार्टी पट गई थी। और इसी के साथ ये छठा विकेट देखो, लाइन टू लेंथ, बहुत ही सुंदर यहाँ पे गेंदबाजी कर रहे, वेल डिसिप्लिन के साथ ये અડગ મનના માણસને હિમાલય પણ નડતો નથી। જેમનો ધ્યેય નક્કી હોય, જેમનો લક્ષ્ય નક્કી હોય, એ માણસને આગળ જતા રોકી નથી सकता। तो कप्तान ने टॉस जीता था और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था, और उसके सामने यहाँ पे देखो हलपति 11 बहुत ही अच्छी पोजीशन में यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब धीरज आए है बल्लेबाजी करने के लिए। 2 कदम बाहर निकाल के सीधा मारा था मिड विकेट के ऊपर बल्ला, लेकिन ये तब हो पाता है जब आप बैट और बॉल का संगम करा पाओगे। लेकिन बैट और बॉल का संगम नहीं हुआ, तो धीरज भाई फिर से अपने क्रीज में तैयार।
अगली बॉल का सामना करने और इस बार रिवर्स स्वीप मारने का प्रयास। बावाना बेव बगड़िया पहलो बॉल मिड विकेट पर बगड़ियो, बीजो आ रिवर्स स्वीप में बगड़ियो। कोई पण रन नहीं, कोई पण नुकसान नहीं। स्कोर वहीं रुका हुआ 6 विकेट के नुकसान पर 29 रन। इस बार बैट और बॉल का संग्राम कराने में कामयाब हो गए, लेकिन एक ही मिलेगा। इसे एक ओवर एक रन की सहायता से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 विकेट के नुकसान पर 30 रन। तो ये देखो यहाँ पे थोड़ी सी धीमी शुरुआत हुई है, विकेट ज्यादा गिरी है और आखिरी ओवर पड़ाव पर है। तो सिद्धार्थ उमर जी हमारे सामने तैयार है कुछ बोलने के लिए, जो कि Thank हमारे you. लोकल कमेंटेटर है। थैंक यू रजनीकांत सर, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि आपने गुजराती की एक कहावत कही कि अड़कमन जब मानसों ने तेरे हिमालय पहाड़ भी नड़े नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, मैं हिंदी मुहावरा बोलता हूँ, कभी कभी ऊंट पर बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। तो ये मैच है, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। और मैंने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सुनी आपकी जबान से, तो थैंक यू, धन्यवाद। ओवर की आखिरी ओवर की शुरुआत महेंद्र, धीरज को ये गेंद डाली थी जड़ में लगने के बाद, बल्ले और पैरों से लगने के बाद शायद स्टंप से जाकर लगी। यू मिस आई हिट, विकेट नंबर 7वां। बहुत ही बड़ा झटका, 30 पे 7 विकेट। और दमन के मुहावरे और दमन के लेकिन उसमें हमारे प्रारंभिक बल्लेबाज सत्यम भाई 18 गेंदों में एक चौके के सहायता से 14 रन प्रारंभिक बल्लेबाज आए थे। जी, मैं उनको बहुत करीब से जानता हूं, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, विकेट कीपर लेदर बॉल में बैट्समैन है, बहुत ही लाजवाब खेलते हैं। लेकिन आज शायद उत्तर भारतीयों को शायद किसी की नजर लगी है, लेकिन ये मैच है, कुछ भी हो सकता है। पहली गेंद पर विकेट का पतन, दूसरी गेंद के लिए तैयार महेंद्र। वहीं विकेट कीपर की भूमिका में अल्केश, बहुत ही अनुभवी क्रिकेटर, किसी जमाने में नहीं बल्कि अब तक इनका दबदबा है क्रिकेट में। अगली गेंद के लिए तैयार, थोड़ी सी फील्ड की सजावट करते हुए गेंदबाज और उनके साथी फील्डर। और इस बार फुल टॉस गेंद थी और क्या हुआ, इस बार भी बोल्ड, लगातार 2 गेंदे और 2 विकेट। हर्षल जिन्होंने धरम 11 की ओर से हैट्रिक विकेट लिया था। मैं बता दूं कि ग्रुप ए में कंडेल इंडिया, कामली 11 साउथ अफ्रीका, हरपति 11 इंग्लैंड, हिंगराज माता ऑस्ट्रेलिया, उत्तर भारतीय श्रीलंका, धरम 11 नेदरलैंड, डोडी 11 अफगानिस्तान और फैंसी 11 वेस्ट इंडीज, ये ग्रुप ए की टीम है। और वहीं मैं आपको बता दूं कि सीजन 1 में जो विजेता बनी थी, सीजन 1 में जो टीम जीती थी फैंसी 11, और सीजन 2 में मुस्लिम समाज, और सीजन 3 में जेडी किंग्स। और इस बार मिडल ऑफ द बैट फील्डर, ये क्या हैट्रिक हो सकता है, ओ माय गॉड, बहुत ही लाजवाब खूबसूरत ये गेंदबाज, बड़ा हसीन है। फोर में दूसरे नंबर के गेंदबाज हैट्रिक लेने वाले बने। तो आपसे विनती है कि इस इनिंग के बाद जब तक बीच का जो हिस्सा रहता है मैच सेकंड इनिंग का शुरू होने का, उस वक्त आके हमसे कुछ बात करके जाए।
2100 रुपए का नकद पुरस्कार अपने खाते में, अपने अकाउंट में जमा करते हुए हैट्रिक विकेट लिया है। और कहते हैं कि लहरों के डर से नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की फैंसी कप में कभी हार नहीं होती। बहुत ही लाजवाब खूबसूरत गेंदबाजी महेंद्र की ओर से। लगातार 3 गेंदों में 3 विकेट लेना यानी बिल्कुल बल्लेबाजों को लोहे के चने चबा देना। खूबसूरत गेंदबाजी महेंद्र की ओर से। आखिरी ओवर है, रन बने हैं 31 और आखिरी विकेट भी है। बहुत ही अच्छी गेंद, इस बार नीचे रही थी। रजनीकांत भाई आखिरी गेंद की आंखों देखो हाल आप सुना दे। देखना है कि आखिरी बॉल है, दोनों बल्लेबाजों के बीच में कुछ ना कुछ सलाह मशवरा हुआ है कि भाई मर मिटेंगे, जो होना है कर लेंगे। आज जो नहीं देखने को मिला है ये दिखना चाहिए, यानी कि छक्का, लेकिन नहीं दिखा है यहां पे अभी तक। और ये यहां पे सिंगल के साथ दौड़ पड़े हैं दोनों बल्लेबाज। हाँ, तो मैं निवेदन करूंगा महेंद्र भाई को, महेंद्र भाई जरा कमेंट्री बॉक्स में आ जाओ। हैट्रिक टेकर महेंद्र भाई। हेलो। 32 रन 8 ओवर में 32 रन और 9 विकेट खोए हैं, जिसमें हैट्रिक यहां पे बना है। तो कैमरा भी तैयार है हमारे। और बॉलिंग महेंद्र भाई बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी, जैसे कि आपने आखिरी ओवर में करिश्माई गेंदबाजी करी, 3 गेंदों में 3 विकेट। तो ये क्या आपकी सोची समझी साजिश थी? क्या आपका ध्यान सामने वाले इनाम पे था या ट्रॉफी पे था, या फिर क्या अपनी टीम के लिए कुछ ऐसा करके दिखाना चाहते थे? वो मुझे जरा बताए। कुछ नहीं सर, कि मेरे टीम को मतलब अच्छा लगे ऐसा मैं करना चाहता था। थैंक यू, धन्यवाद। आगे दूसरी बार हेडिंग ले तो कुछ 2-4 वर्ड आप भी याद करके आए तो हमें भी मजा आएगा। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर यहाँ पे सिद्धार्थ भाई। हमें अच्छा लगता है जब ये खिलाड़ी लोग सारा अपना अच्छी कामगिरी करते हैं, अच्छा खेल बताते हैं, वो खुद भी खुश होते हैं, अपनी टीम भी खुश होती है, और हम सब दर्शक और हम कमेंटेटर भी खुश होते हैं। और अच्छा अगर वातावरण यहाँ पे होता है तो मजा आता है। और मैं बता देता था, पहले ही बता था, सीजन 1 में जीते थे फैंसी 11 की टीम, चैंपियन बनी थी। सीजन 2 में बने थे मुस्लिम 11, और सीजन 3 में बने जेडी टाइगर। और अब देखना है कि इस साल तो सिद्धार्थ भाई ऐसा लग रहा है कि सभी लोग फुल फॉर्म में चल रहे हैं। कोई हैट्रिक ले रहा है, कोई छक्के मार रहे हैं, कोई 50 मार रहे हैं। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है। मुझे लगता है कि इस बार हम बोल ही नहीं सके कि कौन चैंपियन बनेगा। बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट हो रहा है यहाँ पे। देखो रजनीकांत भाई बहुत ही अच्छी बात की, लेकिन मैं आपको एक बता दूं कि यहाँ दर्शकों के लिए जो एक इनाम है, आखिरी कैच जो टूर्नामेंट का पकड़ेगा उसके लिए 11,111 का नकद पुरस्कार है। शायद आप तो दुआ कर रहे होंगे कि आखिरी कैच और आखिरी सिक्सर हमारे कमेंट्री बॉक्स में आवे। ये भी बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि लास्ट बार जब मैं डीडीसीए पे कमेंट्री कर रहा था और किसी ने इनाम रखा था कि अगर स्कोरर कैच पकड़ेगा तो 2000 का इनाम, और वही गेंद सीधी स्कोरर रूम में आई थी। बिल्कुल सही बात है भैया कि ये बात होती है। और इस बार 11,000 जो है आखिरी कैच जो पकड़ेगा फाइनल के दिन, जो कि 11 तारीख होगी, और रोज जो है ऐसा प्राइज रखा गया है जो कि दर्शक में कोई भी अगर कैच करे उनको फैंसी वॉच मिलेगा। तो कल जो है हमने 4 फैंसी बांटे थे, वॉच बांटे थे। मैं बताता हूं आपको कि वो कौन कौन है।
और मैं बता दूं अगली टीम जो अगला मैच यानी कि इसके बाद का जो मैच होना है वो दोनों टीम के कप्तान को मैं निवेदन करूंगा कि आ जाइए। वो जो टीम है आज की इस प्रकार से है। अगला मुकाबला होने को है जो कि है टंडेल 11 और फैंसी 11, दोनों भी बराबर की टीम। बहुत ही मजा आएगा। 32 रन बना है, 33 रनों का लक्ष्यांक के सामने। अगला मुकाबला फैंसी 11 और अंपायर का रेडी का इशारा आता हुआ। कपिल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, टीम के कप्तान हैं, वो ही स्वयं गेंदबाजी करेंगे और सामना करेंगे। तो शुरुआत यहां पे हो चुकी है। 33 रनों का टारगेट है 8 ओवरों में और उसके जवाब में यहां पे मैच शुरू हो चुका है। किरण भाई से मैं निवेदन करूंगा कि अगला मुकाबला जो होना है फैंसी और टंडेल 11 के बीच में, मनीष भाई जो कि प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आए हैं, अभी तक उनको पहले रन की तलाश है और सामने नॉन साइड पर अल्केश भाई, बहुत ही यूजफुल खिलाड़ी है अल्केश भाई, बैटिंग बॉलिंग विकेट कीपिंग। और ये बहुत बहुत जबरदस्त शॉट यहाँ पे, और ये देखो यहाँ पे पहला ही स्ट्रोक और पहला विकेट। बहुत ही जबरदस्त। अगला यहाँ पे देखो, अगली मैच आज के दिन की दूसरी मैच जो है उनका टॉस होने जा रहा है। टॉस जीता तो है। यहाँ मैं बता दूं कि टॉस जीता यहाँ फैंसी 11 ने। तो यहाँ सूर्या भाई मौजूद है, तो आपने टॉस तो जीत लिया है, आपका प्लेइंग 11 आपने तय किया होगा। तो बता दे टॉस जीतने के बाद आपका डिसीजन क्या है और आपकी जो स्ट्रेटजी क्या है कि हाँ सुबह का गर्मी का मौसम है, ठंडी का मौसम है, तो इसके बारे में कुछ हमें बताएं। फील्डिंग का निर्णय है हम लोग का। प्लेइंग 11 हो गया, कम रन में हम लोग रोकेंगे टंडेल समाज को और जल्दी से जल्दी चेस करना चाहेंगे। ओके, थैंक यू। मैं और सोहेल भाई भी यहाँ मौजूद है, टंडेल समाज के बहुत ही पुराने क्रिकेटर है, तो इनसे भी जानना चाहूंगा। अच्छी बातें बोल लेते हैं, तो आपको जब दावत दिया गया, आमंत्रित किया गया है, तो आप किस सोच के साथ यहाँ बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे? सबसे पहले तो मैं फैंसी ग्रुप का धन्यवाद करना चाहूँगा जो इन्होंने बहुत अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया। टॉस जीतना काफ़ी इम्पोर्टेंट था यहाँ पे। वैसे ग्राउंड पे ओस है अभी, तो बॉलर को थोड़ा एडवांटेज हो सकता था। हम भी बैटिंग बॉलिंग करना चाहते थे पहले। कल थोड़े कॉम्बिनेशंस में थोड़ी मिस्टेक हुई थी हमारी, लेकिन आज हम सोचेंगे और देखेंगे किस तरह से हम फैंसी को कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम रन मार सके और उनको कम से कम रन रोक सके। टीम अच्छी है उनकी, तो स्ट्रेटेजी भी हमारी उसी तरह से हम खेलेंगे। ओके, थैंक यू बोथ टीम, बेस्ट ऑफ लक। सुबह का भूला शाम को घर लौटे तो उसे कवर ड्राइव गेम सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। जैसे ही बैट और बॉल का संगम हुआ उसके ऊपर मोहर लिखी थी 4 रनों वाली।
टारगेट 33 रन है, बहुत ही कम है, लेकिन अभी तो खाता खुले उसके पहले पहला विकेट गिर चुका था, इसीलिए थोड़ा सा दबाव में थे। लेकिन उसके बाद देखो कि ये दबाव कब तक बना रहेगा। अब नहीं बना सकते क्योंकि 8 ओवर में सिर्फ 33 रन ही बनाने हैं, तो ये तो कभी कभी ऐसा होता है कि 1 ओवर में ही बन जाता है या 2 ओवर में ही बन जाता है। तो यहाँ से दबाव हटाया, 2 चौके के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन। और इस ओवर की अगली बॉल लेफ्ट आर्म डाउन दिखकर इस बॉल को फिर से एक बार उसी कवर डीप कवर रीजन के फील्डर के पास भेज दिया है। इस बार तो वक्त नहीं है, इस बार तो एक ही मिलेगा। एक के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन। तो एक ओवर की समाप्ति के बाद 9 है। तो अगला मुकाबला होने जा रहा है फैंसी 11 और टंडे 11 के बीच में। तो फैंसी 11 की बात करूं तो कल 103 मारे थे और 62 रन से ये मुकाबला जीत लिया था। और यहाँ पे टंडे 11 के कप्तान ने कहा, सोहिल ने, कि भाई कल हमने कुछ गलतियां करी थी तो आज हम वो सुधार करके खेलने वाले हैं। और जिसे कहा जाता है कि सुबह का भूला जब शाम को घर को वापस लौटे तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक दोनों टीमों के लिए। बहुत ही अच्छे मुकाबले यहाँ पर हमें फैंसी कप सीजन 4 में देखने को मिल रहे हैं। कई खिलाड़ी उभर करके आए हैं, 2 हैट्रिक हो चुकी है और कई बल्लेबाजों ने तो 2-2 छक्के मारे हैं, बाद में तीसरा छक्का मारने के लिए चुके हैं। तो हैट्रिक तो 6 गेंदबाजों ने हैट्रिक के लिए पड़ाव पे आए थे, लेकिन 2 गेंदबाज जो है हर्षल भाई और अभी जो है अलकेश भाई ने हैट्रिक करी है। तो 2 ये हैट्रिक हुई है। और मैं ये बता दूं, हर्षल और महेंद्र भाई ने हैट्रिक करी है। तो 2 गेंदबाजों ने हैट्रिक करी है। और कल दर्शक के लिए कई सारे प्राइज थे, यानी कि जो बाउंड्री के बाहर से अगर कैच करते हैं तो उनको मिलता है प्राइज में फैंसी वॉच। तो 4 घड़ी जो है कल जो है दर्शकों ने पकड़ी थी, यानी कि कैच किया था और घड़ी जीता था। तो आज भी सभी दर्शकों के लिए स्वागत है कि आग बाउंड्री के बाहर खड़े हो जाए, बल्लेबाज वहां से छक्का मारेगा, आप कैच कर लो तो आपको मिलेगा बहुत बहुत बेहतरीन फैंसी वॉच। और अगर मैं यहां पे बता दूं आपको कि 10 पे 1 है, जबकि ये दूसरा ओवर चलता हुआ सुंदर बॉलिंग, कोई मौका नहीं बल्लेबाज के लिए। अलकेश भाई ने यहाँ की बल्ला तो उठाया जरूर था, लेकिन तेजी से निकल गई, तेजी के रफ्तार के साथ निकल गई विकेट कीपर के पास। और इस बीच यहाँ पे अगर देखा जाए तो 33 रनों का टारगेट है और 33 रन में 10 रन तो यहाँ पे बना लिए गए हैं। और इस बीच इस ओवर की अगली बॉल के लिए तैयार, सामने की ओर से हमसे नजदीक आते हुए बिल्कुल सुंदर सटीक लाइन के साथ उठा करके मारा है गेंद, लेकिन यहाँ पे कपिल कैलाश शुरू हो गया था, 20 पे 4 विकेट गिर चुके थे। तो यही अगर होता जाएगा तो यहाँ पे देखो लड़ायक मुकाबला, यहाँ पे फाइट टू फिनिश में ऐसा होगा कि जो दबाव झेल पाएगा वो जीत जाएगा और जो दबाव नहीं झेलेगा वो दर्शक बन के रह जाएगा। अब देखना है कि 33 रन बनाने हैं, 10 बन गए हैं, दूसरा ही ओवर चल रहा है। तो सिद्धार्थ भाई आप क्या कहेंगे उसके बारे में? थैंक यू रजनीकांत भाई, लेकिन मैं बता दूं कि क्रिकेट है तो इसमें कुछ भी हो सकता है। 2 विकेटें गिर चुकी है, 10 रन बने हैं, अभी भी जीत के लिए ज्यादा रन तो नहीं चाहिए, लेकिन ये अगर विकेटें गिरेगी तो ये कम रन ज्यादा बन जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही होता है। यहाँ पे देखो ना, महेंद्र भाई ने हैट्रिक ले डाली और जहां से वो खड़े होना चाहते तो उनको खड़े ही नहीं होने दिया, ऐसी परिस्थिति ला ली थी। तो ऐसा सब हो जाता है, क्रिकेट है, जब तक अंतिम बॉल फेंकी नहीं जा सकती तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। प्रिडिक्शन इज फेल, सहवाग जी हमें कहते हैं
कि भाई यहाँ की कोई भी प्रिडिक्शन अगर आप कर सकते हो, लेकिन कभी कभी कोई भी सिक्का जो है चल जाता है। उस प्रकार से महेंद्र भाई चल पड़े और उन्होंने हैट्रिक, दूसरी इस टूर्नामेंट की दूसरी हैट्रिक हासिल करी। इस ओवर की अगली बॉल, और ये देखो स्वीप करना चाहते थे। ये जो है स्वीप वाली बात आती है ना, कि जिनका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है ना, वो स्वीप में ज़्यादातर कामयाब होते हैं। कंसंट्रेशन अगर वीक है, अगर आप उस तरह से स्वीप मारने चले गए तो आप पगबाधा भी हो जाते हैं, आप क्लीन बोल्ड भी हो जाते हो, आपका एज भी लग जाता है, क्योंकि बल्ला तेजी से घूम जाता है, फिर बाद में बल्ले से टकराता है, विकेट कीपर वहाँ पर शिकार करने के लिए तैयार ही रहते हैं। ऐसा सब कुछ बहुत सारी घटनाएँ घट जाती है। फिलहाल बच गए बल्लेबाज, कोई रन ही कोई नुकसान नहीं, धीरे से आगे निकल करके आए थे और ये रन लेना चाहते थे यहाँ पे, लेकिन पॉइंट के फील्डर ज़्यादा चौकन ने देखा कि भाई सामने जोखिम है तो और आगे भी निकलेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा, और अगर ऐसा काम करना है तो मारे को नहीं खपे। ये कहते हुए बल्लेबाज फिर से अपने क्रीज में आ गए और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर समाप्त हो चुके। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 10। ये 10 बस नहीं हो गया, आपको अगर जीतना है तो बनाने पड़ेंगे 33। दो ओवर के बाद रुका हुआ स्कोर 10 रन। अब गेंदबाजी के लिए आए हैं अतुल, अच्छे गेंदबाज है। जहां तक बात करूं, सॉरी प्रभात, दोनों ही लंबे चौड़े कद के तो नजर नहीं आते और टेनिस क्रिकेट के बहुत ही अच्छे गेंदबाज है प्रभात। रन ज्यादा बनाने नहीं, लेकिन अगर यहां से लगातार डॉट गेंदे और विकेटें गिरेगी तो खतरे की घंटी है। वैसे रजनीकांत सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि महेंद्र भाई को जो हेडिंग विकेट मिली उसकी वजह यह भी हो सकती है कि जो रन बनाने का बोझ था बल्लेबाजों के ऊपर, उस वक्त बॉलर हावी हो जाता है और ऐसे वक्त में अच्छे अच्छे बल्लेबाज अपनी विकेट गंवा देते हैं। वही वजह से आखिरी ओवर में विकेट मिलना उनके लिए बहुत आसान हो गया। क्या कहना है इसके बारे में आपको? बिल्कुल, ये भी एक कारण है, आप सही बता रहे हैं कि भाई रनों का दबाव था, यहाँ पे रन नहीं हो पा रहे थे, लेकिन जब ये सारे विकेट गिरे तभी तो अच्छी कंडीशन में थे, 20 रन बन गए थे। उसके बाद ऐसा दबाव आया, एक हवा का झोंका आया, सारा तूफान में सब उड़ा के ले गया। लाइकवाइज वैसा ही हो गया वहाँ पे। जी, कभी कभी बड़ी बड़ी टीमें, आपने शायद मैच देखी होगी वानखेड़ियम के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच में सबसे लोवेस्ट स्कोर 100 या 150 का रन चेस करने उतरी थी और इंडिया के सामने 109 रन या 110 रन पे वो ऑल आउट हो चुकी थी आखिरी इनिंग में। 2011-12 की बात कर रहा हूं। तो वैसे वैसे कभी कभी बड़ी बड़ी टीमें भी, उनका हाल ऐसा होता है। जैसे अभी भी ये मैच दोनों तरफ है, मैं तो कहूंगा, क्योंकि 2 विकेटें गिर चुकी है, रन धीरे धीरे बन रहे, तो कुछ ना कुछ नतीजा अच्छा आएगा दोनों टीमों के लिए। और ये अच्छा आगे निकल, 2 कदम बाहर निकाले, आगे निकल करके मारा है लॉन्ग ऑन के ऊपर से और कपिल गेंद के नीचे। इलेवन के कप्तान ने बताया। वैसे आज पिच भी काम कर रही है, देखो बल्लेबाजों की फेवर में नहीं है। जी, वो तंडेरी लेवल के जो कप्तान है सोहिल भाई, बहुत ही ज्यादा पुराने चावल है और कहते हैं कि पुराने चावल पकने के बाद बहुत मीठे लगते हैं, लेकिन जो टक्कर होगी दोनों आमने सामने वाली टीम डू एंड डाई वाली टीम होगी, क्योंकि एक तरफ है फैंसी 11 तो दूसरी तरफ है टंडेल 11, दोनों एक दूसरे की भली भांति पूरी तरीके से जानते हैं। तो अगला जो मुकाबला होगा बहुत ही कांटेगा होगा और उसमें मजा होगा, मजा ही मजा। बिल्कुल बिल्कुल, मज़ा ही मज़ा होगा, मज़े होनी चाहिए। और ये मज़े कराने के लिए, दोस्ती यारी फ्रेंडशिप कराने के लिए ये फैंसी कप का जो है आयोजन किया गया। शुरू से जब यही सोच थी, यही फैंसी परिवार की यही सोच थी कि कुछ ऐसा किया जाए, कुछ मित्र जो है नए बनाए जाए, कुछ मित्रों को नया मौका मिला जाए, कुछ खिलाड़ियों को आगे लाया जाए, ये सारी सोच थी। और इसी सोच के ऊपर खरे उतरते हुए फैंसी परिवार, और इस बीच यही हुआ था। देखो यहाँ पे आज जो है ना, ये पिच जो है अपनी कमाल बता रही है, बल्लेबाज जो है जम नहीं पा रहे। जी रजनीकांत भाई, प्रभात की अगली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, थोड़ी सी उछाल मिली थी लेकिन बल्ले से बहुत दूर, अंपायर का इशारा वाइड का, अतिरिक्त से स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन। जीत के लिए अभी भी रनों की जरूरत है, तो जानना चाहूंगा
34 गेंदे 21 रन, विकेटें गिरी है 3। और यहां से अगर हरपति समाज कोई गलती ना करे तो जीतना आसान होगा, लेकिन यहां से अगर अंतराल से विकेट गिरी तो ये मैच टफ हो जाएगी। बिल्कुल, यहाँ से देखो देखो क्या टाइट गेंदबाजी हो रही है, कोई मौका ही नहीं दे पा रहे, कोई मौका ही नहीं बल्लेबाज को दे पा रहे। क्या खतरनाक गेंदबाजी यहाँ पे हो रही है बल्लेबाज के लिए। आज पिच पर रुकना जो है बहुत बहुत, जैसे डिस्को डांस करा रहे वैसे वहाँ पे संभल नहीं पा रहे सारे बल्लेबाज। ये पिच अभी तक के लिए गेंदबाजी के लिए बहुत ही अच्छी, स्वर्ग सम्मान है। और गेंदबाज भी अच्छे इस टीम में, फील्डिंग वाली टीम में, उत्तर भारतीय टीम में। ओ माय गॉड, और यहाँ खतरा, 1 बाउंस, 2 बाउंस, 3 बाउंस हाथों में खाने के बाद विकेट का पतन, विकेट नंबर 4। क्या कहेंगे रजनीकांत भाई, लगातार ये चौथा विकेट गिरता हुआ। यहाँ हरपति समाज का अभी भी जीत के लिए रन चाहिए, 21 रन। और यहाँ प्रभात एक अच्छी प्रभावशाली गेंदबाजी करते हुए बारह पे ये चौथा झटका, 12 पे चौथा झटका यहां पे लगता हुआ। और मैं निवेदन करूंगा जिनका भी मैच आता है तो भाई अपने कैप्टन या वाइस कैप्टन आधे घंटे के पहले ही अपनी जो टीम जो है यहां पे जमा करा ले। प्लेइंग 11 जो है यहां पे सबमिट कर देंगे, यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी हमारी ओर से। फिलहाल देखो नाजुक परिस्थिति में 12 पे 4, हलपति 11, बहुत ही कड़क मुकाबला है। 12 पे 4, ये तो परिस्थिति ऐसी हुई है, मारे तो कैच आउट हो जा रहे, हाँ नहीं मारे तो रन नहीं हो रहा है, विकेट गिर रहा है, आगे कुआं पीछे खाई वाली बात हो गई है। करना तो क्या करना है। प्रभात फिलहाल चिंतन आया है गेंदबाजी करने के लिए, सॉरी बल्लेबाजी करने के लिए। चिंतन, अभी देखना है कि सारी चिंता जो है चिंतन के ऊपर छोड़ी है कप्तान ने। प्रगदेश भाई 5 में 2 चौके से 11 पर खेलते हुए। हो देखो क्या सुंदर गेंदबाजी, धैर्य की परीक्षा यहाँ पे होती हुई चिंतन की, और चिंता की रेखाएं जो है बढ़ते जा रही है। स्लीप देखो जहाँ पे गेंदबाजी को मदद मिल रही है, बॉलर को मदद मिल रही है, तो टीम के कप्तान ने यहाँ पे देखो उनके लिए स्लीप लगा ली है। और इससे अच्छा क्या हो सकता है। देखो पिच जब आपकी लाइव हो जाती है ना, पिच जब आपकी लाइव हो जाती है ना, तो यही बात होती है। बहुत ही टाइट पोजीशन, और ये दबाव यहाँ पे फील्डर के ऊपर दबाव होता है कि मेरे सामने से ये रन जा रहा है, अब मुझे इसको रोकना है। ये रोकने के दबाव में यहाँ पे बैलेंस नहीं कर पाए और आसानी के साथ 1 रन पूरा होता, बचते बचाते यहाँ पे बल्लेबाज जो है 1 रन के लिए दौड़ पड़े। इसी के साथ अगर मैं बता दूं यहाँ पे 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान पर 13 रन। अभी देखो करंट रन रेट कितनी है, 4 से थोड़ी सी ऊपर है, 4.33, और रिक्वायर्ड रन रेट 4 है। तो बातें तो बराबर ही है, इस तरह से चले जाएंगे तो हो जाएंगे, लेकिन विकेट बचाना सिद्धार्थ भाई बहुत ही जरूरी है। ये यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों एंड से अगर गेंदबाजी काफी कड़क काफी टाइट हो रही है। देखो रजनीकांत भाई, अभी प्रभात ने जो गेंदबाजी की बहुत प्रभाव किया सभी को, और उसकी अभी 1 ओवर आनी बाकी है। और जहां तक इस उत्तर भारतीयों के जितने भी गेंदबाज है और अक्सर बल्लेबाज है वो लेदर क्रिकेट से ताल्लुक रखते हैं, तो जानते हैं सामने वाले बल्लेबाज के साथ किस तरीके से गेंदबाजी करना है और कहाँ किसको आउट करवाना है। तो अच्छी
सोच के साथ टीम उतरी है। रन कुछ कम बने हैं लेकिन उसके लिए अब डिफेंडिंग करना होगा तो कड़ी मेहनत करनी होगी। बिल्कुल डिफेंड करना है तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको पहले तो एक बार खड़े हो जाना पड़ेगा। रन तो आते रहेंगे लेकिन यहाँ पे कड़ी परीक्षा ले रहे। प्रभात ने देखो प्रभावी गेंदबाजी करी, 1 ओवर में 3 रन देकर 2 विकेट चटका लिए, बहुत ही जबरदस्त। और ये देखो यहाँ पे फिर से अच्छी शुरुआत सामने की ओर से कपिल सिंह के द्वारा, बहुत ही सुंदर टीम के कप्तान कपिल सिंह। फिर से यहाँ पे बहुत ही प्रभावित कर रहे हैं, बहुत ही उत्तर भारतीय जो है बहुत ही प्रभावित करते हुए, कोई भी मौका नहीं दे रहे और बांधे रखा है बल्लेबाज को। और ये सुंदर यहाँ पे तरीके से धीरे से हल्के से खेल दिया बिना किसी दबाव के और 1 रन के साथ बैट्समैन दौड़ पड़े। जैसे कि मुझे तो याद आ रही है पुरानी जब वेस्ट इंडीज की टीम आती थी या फिर हम वेस्ट इंडीज जाते थे तो सबसे पहले तो हैंडशेक करना तो सबसे बहुत बड़ी बात हो जाती है। उनको अगर हैंडशेक करें तो पहले तो आपका हाथ ही ऐसे दबा लेते थे तो आप ये समझते थे कि भाई ये क्या है, मैं किसके साथ हैंडशेक कर रहा हूँ, तो दब तो वहीं से ही जाते थे सिद्धार्थ भाई। और उसके बाद जैसे उनकी 5-5 पेस टुकड़ी जो है 5-5 गेंदबाज जो आते थे और उनको खेलना इतना मुसीबत हो जाता तो वहाँ पे पैर जो है पूरे दब जाते। तो फिलहाल बल्लेबाजी यही हालत हो गई है, थोड़े से दब गए हैं अलपति 11 के बल्लेबाज, क्योंकि गेंदबाजी काफ़ी अच्छी हो रही है, गेंदबाजी काफ़ी बहुत ही अच्छी, दोनों हैंड से काफ़ी अच्छी गेंदबाजी। अभी देखो नज़दीक फील्डर ला लिया गया है। हाँ ये देखो यहाँ पे फ्री हुए फील्डर अंदर थे और मारा था उठा करके, लेकिन चौका तो जरूर नहीं मिलेगा, लेकिन 2 यहाँ पे जरूर मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छा यहाँ पे दबाव हटाने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने। प्रज्ञेश भाई अगर करे तो क्या करे, अभी जो करे वो ही करे। राम बलराम पिक्चर आई थी भाई, बलराम ने बहुत समझाया लेकिन राम ने धोखा खाया तो राम ही जान बचाए। वैसे यहाँ पे जो है प्रज्ञेश भाई ही बचाए, यही एक मौका है 7 गेंदों में 13 रन के साथ खेलते हुए। और इस बार देखो अच्छा शॉट, बड़ा शानदार शॉट है, लॉग ऑफ दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक, सोचा समझा परखा हुआ स्ट्रोक था और जिस पर कि 1 रन की आवश्यकता थी क्योंकि ये 4 ओवर समाप्त हो चुके। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन है और फिर भी अभी तो खतरा तो टला नहीं है। ड्रिंक्स ब्रेक होगा, ऑफिशियल ड्रिंक्स ब्रेक। की जहां तक बात कर बहुत ही लाजवाब रही है। कपिल ने प्रभावित किया है, प्रभात ने तो कुछ ज्यादा ही प्रभावित किया है और वहीं अभी भी 1-2 गेंदबाज है। अतुल जो अक्सर उनकी गेंदबाजी में मैं दमन कॉलेज ग्राउंड के ऊपर अंपायरिंग क्या करता हूं तो मुझे पता है, तो उनको करीब से जानता हूं, अच्छी तेज गेंदबाजी करते हैं। तो यहाँ बल्लेबाजों के वर्सेस गेंदबाजों का सामना है, दोनों का कड़ा इम्तिहान होने वाला है और आने वाली ओवरों में कुछ अजीब गेंदबाजी और कुछ अजीबो गरीब शॉट देखने को मिल सकते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट है, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए तो मैं बार बार कहते रहता हूं कि लहरों के डर से नौका कभी पार नहीं होती और फैंसी कप में कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये चीज है, जो कोशिश करेगा, जो मेहनत करेगा, वो फैंसी कप में कभी नहीं हारेगा। ये फैंसी कप है जनाब, यहां बल्ला बोलता है। और फिर से मैं बता दूं यहाँ पे हमारे दर्शकों के लिए खुशखबरी, जो भी दर्शक बल्लेबाज सिक्सर मारेगा और कैच पकड़ेगा तो उसको फैंसी वॉच मिलेगा। कल जो हमारे ऐसे ही फैंसी दर्शक ने जो है कैच पकड़े थे उसमें मुकेश भाई,
जिन्होंने पहला कैच किया था और फैंसी वॉच पाया था, दूसरा जो है शौकीन भाई ने पाया था, तीसरा जो है दीपू ने पाया था और चौथा जो है सत्यम ने पाया था। तो ऐसे 4 वॉचेस हम बांट चुके हैं। अब देखना है कि आज अभी तक नंबर नहीं लगा, अब तक तो खाता खुल चुका था कल। अब देखना है कि आज कौन कैच पकड़ते हैं, और जब जिस दिन फाइनल मैच होगा, जो फाइनल कैच पकड़ेगा उसको 11,111 रुपये का नगद पुरस्कार मिलेगा। लास्ट ईयर यही प्राइस में मोबाइल था, इस बार कैश रोकड़ा कर दिया। तो मेरी तो दुआ है कि आखिरी कैच कमेंट्री बॉक्स में आवे, तो शायद हम लोग आपस में कुछ मिल बांट के खावे। पहली गेंद, पार्टी तो बनती है इस बात पे। तो इस बीच यहां पे आते ही पहली बॉल के ऊपर डीप कवर में गेंद को खेल दिया था। 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज ने अपने छोर बदली किए और इसे 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 से खतरा टला है क्या? अभी भी भारी काम है। 18 रन टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि ये 5 बार चलता हुआ कुछ समझाने आया है, गेंदबाज को कुछ समझाने आया है प्रभात, जिन्होंने बहुत ही प्रभावित किया है। 1.1 ओवर में 4 रन खर्चा करके 2 बड़े बड़े विकेट चटकाए हैं। ऐसे प्रभात आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। सामना करेंगे चिंतन भाई, जिन्होंने 5 गेंदों में 2 रन बनाए हैं। बहुत ही सुंदर बॉलिंग, बहुत ही सुंदर बॉलिंग। सोची समझी ये साजिश यहाँ पे कि बल्लेबाज वहां तक जा भी नहीं चले जाएगा। तेज गेंदबाजी करी, ऑप्शन से थोड़ी सी लाइन बाहर रखी, विकेट कीपर और बॉलर दोनों ही खेलते हुए 18 रन 4 विकेट के नुकसान पर 4.2 ओवर के बाद। चिंतन भाई थोड़ी सी चिंता बढ़ रही है, 6 गेंदों में 2 रन मारे हैं। अब देखना है कि यहाँ पे आगे किस प्रकार का खेल होने जा रहा है। और ये उठा के मारा है, लॉफ्टेड शॉट मारने का प्रयास, गेंद हवा में। ये कमाल का मौका और कमाल का छोड़ा भी है। कमाल का मौका था, जगह से ही पकड़ना था, लेकिन कभी कहते हैं ना कि आसान कैच जो है छूट जाया करते हैं। यहाँ पे कंसंट्रेशन यहाँ पे काम नहीं आया। सामने सूरज की किरणें नड़ी थी कि क्या ये अब यो तो फील्डर ही जाने। नहीं रजनीकांत, अगर आप देखने जावे तो सूरज की किरणों से आंखों का कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि जो अच्छा क्रिकेटर है बिल्कुल ये कैच बहुत हाई था, तो उसको जज करना थोड़ा मुश्किल था। रजनीकांत सर, ये कैच हाई था। यस यस बिल्कुल, ये फिर भी कंसंट्रेशन की बात ही आती है। आप सूरज के सामने खेलो तो भी कंसंट्रेशन सेटिंग कर गया तो सूरज भी आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपका कंसंट्रेशन नहीं था, आप जज नहीं कर पाए। और आपकी पोजीशन भी ऐसी थी, जब कैच छूटा तो दूर से छूटा, हाथों में भी नहीं आई। आउट हाई घनी बार कभी कभी मुंह से निवाला जो है छीन लिया जाता है। और क्या ये जीवनदान भारी पड़ेगा? ओ माय गुडनेस, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी हो। सारी दुनिया भी क्यों ना आपके बैरी हो, लेकिन अगर ऊपर वाला आपके साथ हो तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 2 गेंदों में 2 कैच छूटे। बॉलर करे तो क्या करे, बिल्कुल बॉलर ने तो बहुत ही अच्छी कमाल की गेंदबाजी करी है, कमाल की गेंदबाजी करी है। और 2 गेंदों में 2 मौके बनवा के दिए आपको कि लो भाई विकेट ले लो, लेकिन ऐसा हो न सका। लई मगज मारी, स्टाइल मारी थी। ये न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया वाले ये स्टाइल में कैच किया करते थे, और वो यहाँ पे होता हुआ। लेकिन फिलहाल एक और जीवनदान के साथ बल्लेबाज की बल्ले बल्ले। सुंदर सुंदर यहाँ पे ये तीसरा मौका, और इस बार अतुल थे।
93 ओवर की समाप्ति। यहाँ पे हैट्रिक भी हो सकता था, मिली जुली यहाँ पे कामगिरी हुई, हैट्रिक भी हो सकता था, हैट्रिक खोया, आखिरी बॉल पे चौका भी चला गया। तो थोड़ी सी फील्डिंग साइड के लिए बैकफुट वाली बात कही जा सकती है। ये ओवर जो है कमाल की गेंदबाजी करी थी। अब 18 गेंदें, यानी कि 3 ओवर में सिर्फ 8 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। लेकिन जहां तक सवाल है पिछला ओवर जो घटा प्रभात भाई का, वो बहुत ही जबरदस्त था। यूं कहो कि इस मैच का उनका ओवर घट गया। अगर वो सफल हो जाते तो शायद सामने वाले बैकफुट पे थे। अभी 18 में 8 है, अभी भी दिल्ली दूर है। अगर आप चाहो तो मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अगर आपका हौसला अगर बरकरार है ना, अभी भी आप आ सकते हैं। क्योंकि कॉर्टनी वॉल्स ने श्रीलंका की 5 विकेट, सिर्फ एक ही रन दिया था और 5 विकेट चटकाए थे। 1986 की बात करूं, जब मैं पार्टी में कॉलेज किया करता था, तब का ये अवसर है। और उसके बाद वही रीरन किया था बिग बुल ने। रजनीकांत सर, वो लेकिन वो वेस्ट इंडीज वालों का दौर था। और अभी हमारा इंडिया का दौर चल रहा है पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट में। तो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ अतुल की ओर से। चिंतन ने 2 रन चुरा लिए, स्कोर जा पहुंचा। अब केवल 6 रनों की जरूरत जीत के लिए आने वाली 17 गेंदों में। तो एक तरफ से पिछला ओवर जो था वो उत्तर भारतीयों के लिए मैच में रंग डालने भंग डालने का ओवर था, लेकिन वहां फील्डरों का साथ न मिला। नसीब जिनके साथ हो वो हमेशा आगे रहता, लेकिन कभी कभी आपका नसीब जो है बनाने के लिए आपको नसीब से भी के लिए नसीब में यही लिखा है कि आपको कर्म करना है। अगर वैसा कर्म नहीं किया तो आप पीछे चले जाएंगे। नसीब कहेंगे कि भाई आपको मैंने 3 मौके दिए, आपने वो सारे कैच पकड़ लिए होते तो शायद आप आज अच्छी स्थिति में होते, लेकिन आपने कैच छोड़ा और परिणाम यही आया कि आप बैकफुट पे चले गए। वैसे ही थे बैकफुट पे, लेकिन आपको मैच में आपकी कामगिरी लाई थी, आपका कर्म लाया था। देखो बॉलिंग तो बहुत ही अच्छी, बॉलिंग तो बहुत अच्छी हो रही है। बस यही बात है कि भाई ये उत्तर भारतीयों ने जो है यहाँ पे रन जो कम बनाया था, यही आज उनको जो है दिक्कतें हो रही थी। हमने कहीं अगर 50 भी मान लिए होते तो ये फाइटिंग वाला स्कोर था। जी, वो आखिरी ओवर में जो फाइटिंग करना था, वहाँ महेंद्र भाई की ओवर में जो 3 गेंदों में 3 विकेटें गिरी थी, शायद वहाँ 3 गेंदों में 1-2 चौके आ जाते तो यहाँ शायद मैच का कुछ नोका जोका कुछ अलग होता। लेकिन यहाँ से अब बहुत कुछ बचा तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैच में वापसी करना हो तो कम से कम 5 विकेटें गिरानी होगी। 15 में 6 जीत के लिए चाहिए। रिदम चूके इस बार गेंदबाज, पता है उनको अगर रिदम चूके और ओसी चुकी हुई रिदम में अगर डाल देंगे और बॉलर छक्का मार देगा तो एक बॉल में खत्म हो जाएगा। फिलहाल तो 15 में 6 मारने हैं, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पिच आज बहुत साथ दे रही है। और ये सुंदर उठा के मारा है। देखो यहाँ पे क्या होता है। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पे पानी कम था। जब हमारे फील्डर ही सारे कैच छोड़ रहे तो हम क्या करें। गेंदबाज 4 कैच 4 विकेट। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे अभी भी फाइट तो जारी है। ये देखो यहाँ पे काई हतु नहीं અને મારી મૂક્યો અને ઓવર થ્રો માં 1 રન આપી દીધો। अच्छा, अगला मुकाबला फैंसी 11 टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था। फैंसी 11 तैयार रहे और सामने जो है टंडेल 11 जो है वो अपने प्रारंभिक जोड़ी को, सोहिल भाई को निवेदन करूंगा कि अपनी प्रारंभिक जोड़ी को तैयार रखे।
और इस बार उठा करके मारा है, गेंद जा रही है कवर में। 1 रन के साथ दौड़ पड़े बैट्समैन, दूसरे रन के लिए भी मौका है, दूसरा भी आसानी के साथ पूरा होता हुआ। 3 फील्डर वहां पे इकट्ठे हो गए, लेकिन अभी थोड़ी सी दूरी हो गई है, थोड़ा सा लेट हो गया है। 12 गेंदों में सिर्फ 2 रनों की आवश्यकता है। क्या ये ओवर में पूरा हो सकता है सिद्धार्थ भाई? जी मेरा मानना है ये ओवर और पहली गेंद पर शायद बन सकते हैं, क्योंकि अब जितना जल्दी मैच जीतेंगे हरपति समाज तो शायद उनको आने वाली जो आगे की मैचों में उसमें उनको रन रेट में, इकोनॉमी में फायदा होगा। और वही मैं बता दूं कि आने वाला जो अगला मुकाबला है टंडेल वर्सेस फैंसी 11, तो बहुत ही बड़ा मुकाबला है, जहां फैंसी 11 ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का निर्णय लिया। दोनों ही तरफ अच्छे बल्लेबाज, अच्छे गेंदबाज, होनहार और अनुभव की कोई कमी नहीं है। कल तो देखो जहाँ पे 103 रन बनाए थे, 103 मारे थे, और उसमें हमारे हेमंत भाई ने 46 रन बनाए थे। जबरदस्त बल्लेबाजी हेमंत भाई के द्वारा हुई थी और मैन ऑफ द मैच बने थे। तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ औपचारिकता ही कहूंगा, क्योंकि 12 गेंदे 2 रन 5 विकेट हाथ में मौजूद है, और चिंतन और उनके साथी पार्टनर कैलाश, और कैलाश एक बहुत ही अच्छे, मैं बता दूं कि कैलाश बहुत ही अच्छे फील्डर है और गेंदबाज भी है। तो क्या यहां से ये गेंद आखिरी होगी इस इनिंग की, इस मैच की? देखना होगा। कैलाश तैयार है आखिरी 2 रनों के लिए। अच्छी गेंद, हमारी सोच के हिसाब से थोड़ा सा गलत होता हुआ, थोड़ा सा दबाव महसूस करते हुए यहां कैलाश कोशिश की थी। उत्तर भारतीयों के गेंदबाजों ने कुछ साथ न मिला फील्डरों का। अगर साथ मिलता तो शायद ये मैच में थोड़ी सी रंग में भंग डालने वाली मैच थी ये। और यहां और एक विकेट का पतन। की हवस नहीं। ओवर में महेंद्र भाई ने हैट्रिक विकेट लिया था। क्या यहां से ये गेंदबाज कुछ ऐसा करिश्माई गेंदबाजी कर सकता है? क्योंकि अब इसके अलावा कोई चारा नहीं। अगर उत्तर भारतीयों को मैच में आना है तो यहां से लगातार विकेट चाहिए। जिस तरीके से आपने विकेटें गंवाई थी, अब यहां से विकेट दिलानी होगी आपको। मेहनत करी है, लेकिन वहीं हरपति समाज को एक टारगेट छोटा मिला है। छोटे स्कोर हमेशा बड़ा हो जाता है, और वो हमें नजर आता हुआ। और यहां खतरा हो सकता था, और इसी के साथ ये मैच बिल्कुल समाप्ति की ओर जीतती हुई हरपति समाज, हरपति 11 ये मैच जीत चुका है।